नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे मानव भूगोल का सिद्धांत, चैप्टर नंबर 4 मानव विकास। इसको समझेंगे कि किस प्रकार से मानव विकास होता है और किस किस चीज़ किसके लिए आवश्यकता होती है। एक हम यहाँ पर अवधारणा मानचित्र देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव विकास की। मानव विकास के जो स्तंभ होते हैं वो कौन कौन से हैं। ये आपके 4 स्तंभ हैं: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये इसके मेन 4 स्तंभ होते हैं जिनसे विकास की सीमा उच्च चरम स्तर पर पहुंचती है। मानव विकास के घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव विकास के घटक। पहला, संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये मानव विकास के घटक होते हैं। और मानव विकास सूचकांक अति उच्च सूचकांक में 0.800 से ऊपर कितने देश हैं? 59 देश हैं। मध्यम सूचकांक में 39 देश हैं। निम्न सूचकांक में 38 देश हैं। और उच्च सूचकांक में जो श्रेणी है उसकी कितने हैं आपके यहाँ पे? 0.70 से लेकर के ये उस श्रेणी में आ जाते हैं। वहीं इसके उपागम 4 होते हैं: आय उपागम, कल्याण उपागम और आधारभूत आवश्यकता उपागम, और यहाँ पर ये क्षमता उपागम। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ये टॉपिक जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चलिए कुछ इसके क्वेश्चन देख लेते हैं ऑब्जेक्ट टाइप वाले। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास ये 3 ऑप्शन हैं। विकास मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। वृद्धि का गुणात्मक परिवर्तन मूल्य निरपेक्ष है। धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है। तो आपका यहाँ आपके पास ये ऑप्शन है, तो आपका सही जो आंसर होगा वो कैसा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। 1 और 2 ना होकर के यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो आंसर उसका होगा, वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, किंतु विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 2 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ 2, केवल 3 आंसर रहेगा इसका। मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। सही जो आंसर होगा इसका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन अमर्त्य सेन द्वारा किया गया। मानव विकास की अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु पर्यावरण है। निम्न में से कौन सा मानव विकास के घटक हैं? सतत पोषणीयता, ये सब अभी बताया था। तो ये कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चारों इसके घटक हैं। चौथा क्वेश्चन आप देखिए, उचित मिलान कीजिए। इसके यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो आपको बिना ऑप्शन के ये करना पड़ेगा। आय उपागम, आय का ऊंचा स्तर चौथा हो जाएगा। कल्याण उपागम यानी सरकार द्वारा मानव कल्याण पर ध्यान देना। आधारभूत उपागम यानी कि मूलभूत क्षमताओं का आवश्यकता। क्षमता उपागम संसाधनों तक पहुंच के लिए मानव क्षमताओं का निर्माण। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, लगा दिया मैंने इसमें। नेक्स्ट आपका होगा, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा केवल बी, यानी कि सेकंड। निम्न में से कौन मानव विकास रिपोर्ट HDR को प्रकाशित करता है? यहाँ करता है विश्व आर्थिक मंच। मानव विकास सूचकांक की प्रथम रिपोर्ट कब जारी की गई? 1990 में जारी की गई। मानव विकास के मापन संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 1, 2 और 3 हो जाएंगे, यानी कि ये 1, 2 और 3 आप इसको पढ़ लेंगे। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक के सही घटता क्रम कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो सदैव मूल सापेक्ष होता है, किन्हीं 3 कारकों द्वारा इसकी पुष्टि कीजिए, ये क्वेश्चन है। आंसर, विकास तब ही सार्थक माना जाता है जब वर्तमान दशाओं में वृद्धि हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया हो जाए। विकास तब जब होता है जब वृद्धि सकारात्मक होती है, परंतु केवल सकारात्मक वृद्धि होना ही विकास नहीं है। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, अर्थात किसी स्थान पर यदि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उसके मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था भी बढ़ जाती तब वृद्धि के साथ विकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। वृद्धि समय के संदर्भ के मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करती है। ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है। कौन? वृद्धि जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो। ये गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन का सूचक है। डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन किस प्रकार किया गया? मानव विकास के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लाता है। विकास परिवर्तनशील है। इसका उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सके। विश्व में मानव विकास के कल्याण उपागम की किन 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए कि कल्याण उपागम की कौन कौन सी 3 विशेषताएं सरकार लागू कर सकती है। पहला आपका आता है, यह उपागम मानव के सभी विकासात्मक गतिविधियों को लाभार्थी के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होती है। ये उसके मुख्य विशेषता है कल्याण उपागम की। अब बात करते हैं संसार में मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को स्पष्ट कीजिए, जिसके 4 स्तंभ थे। आधारभूत उपागम, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन आ जाता है किसने प्रस्तावित किया था, तो आप लिखेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। 6 न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छ आवास की पहचान की गई थी और इन आवश्यकताओं की पूर्ति सबसे पहले आवश्यक है। अगर आप ये आवश्यकताएं पूरी करते हैं तो आपका आधारभूत यानी बेस बन सकता है, तभी आपका विकास संभव है। इसमें मानव विकल्पक वृद्धि पर जोर नहीं दिया जाएगा, मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया जाता है, जो कि है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, संसार के विभिन्न देशों में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दिखाई पड़ते हैं? उपयुक्त कारण की जगह स्पष्ट कीजिए। उच्च स्तर वाले देश, इन देशों में सेवा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है, यानी कि ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। इन सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार का प्राथमिकता होती है। कहाँ पर? जहाँ पर विकास तेजी से है, उच्च स्तर पर है। राजनीतिक उपद्रव, सामाजिक अस्थिरता यहाँ नहीं पाई जाती। यहाँ पर कोई दंगे और किस तरह की कोई असमानता नहीं होती है। यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं होती है। इन देशों में नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा आदि आ जाते हैं। ये उच्च स्तर वाले देश हैं जहाँ पर विकास जो है उच्च कोटि का है। निम्न स्तर वाले देश, सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा आवश्यक निवेश किया जाता है। इन देशों में प्रतिरक्षा, गृह कलह शांत करने में अधिक व्यय होता है। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और समस्या बनी रहती हैं। अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी होती है। अधिकांश देश राजनीतिक उपद्रवों, गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल, बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं। ये भी एक रीज़न है कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि इनके हम इलाज नहीं करा सकते, बहुत सारे उपद्रव होते रहते हैं, सामाजिक अस्थिरता है, इस वजह से भी हम निम्न स्तर पर रह जाते हैं।
मानव विकास के आय उपागम की किन्हीं 3 विशेषताएं बताइए। विश्व में मानव विकास के आय उपागम निम्नलिखित हैं। आय उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है और इस विचार के अनुसार आय बढ़ने से ही मानव विकास हो जाए। जैसे इनकम बढ़ेगी, मानव विकास ऑटोमेटिक होने लगेगा, उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगेगी। इस उपागम में मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर विकास का स्तर भी ऑटोमेटिक ऊंचा हो जाता है। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वो हाई हो जाता है, हमारे पास पैसा आता है। वैसे ही मानव विकास सूचकांक के मुख्य सूचकांक को वर्णन कीजिए। तो इसमें पहले आपका आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, जो कि दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है। शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को आधार माना जाता है। यह मनुष्य की ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। संसाधनों तक पहुंच, यह लोगों की क्रय शक्ति को प्रकट करता है और आर्थिक सामर्थ्य का सूचक भी है। अगला क्वेश्चन है, सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए किस प्रकार आवश्यक है। सतत पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की सतत प्राप्यता। सभी पर्यावरणीय, वित्तीय, मानवीय साधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान रखकर करना चाहिए ताकि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिल सके। ऐसा नहीं कि सारा संसाधन हम अभी खर्च कर दें, आने वाली पीढ़ी इससे वंचित रह जाए। तो आगे की पीढ़ी का ध्यान रखते हुए ये सारे काम हमें करने हैं। इन संसाधनों में किसी भी एक दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम कर देगा। नेक्स्ट है, किसी देश क्षेत्र के आकार का प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, स्पष्ट कीजिए। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं, उपयुक्त उदाहरण देकर के समझाइए। चलिए, किसी प्रदेश के आकार व प्रति व्यक्ति आय मानव विकास के प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, क्योंकि पहला पॉइंट आपका है, प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा। मानव विकास का स्तर शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास से मापा जाता है, जो देश के आकार प्रभावित नहीं होते। मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। छोटी अर्थव्यवस्था जैसे श्रीलंका, टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। वहीं कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब, गुजरात से कहीं बेहतर ज़्यादा है। मानव विकास क्या है, कौन कौन से उपागम हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आता है आपका आय उपागम। यह मानव के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का उच्च स्तर विकास उच्च स्तर दर्शाता है। कल्याण उपागम बताया था अभी। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार कल्याण के लिए अधिकतम व्यय करके मानव विकास की स्तर वृद्धि करने की जिम्मेदार होती है। आधारभूत उपागम बताया गया था अभी। क्षमता उपागम, इस उपागम का संबंध अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना बढ़ते मानव विकास की कुंजी। मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानव विकास लोगों के विकल्पों को विकसित व परिवर्धित करने की प्रक्रिया है। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है, जो किसी देश के मानव सूचकांक के रिकॉर्ड से प्राप्त किया जाता है। पहला, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का सूचक माना जाता है। उच्च जीवन प्रत्याशा का अर्थ है लोगों के पास अधिक लंबा स्वास्थ्य जीवन जीने के अधिक अवसर होते हैं। प्रौढ़ साक्षरता दर सकल नामांकन अनुपात शिक्षक प्रदर्शित करता है, जिससे पढ़ लिख सकने वाले व्यक्तियों की संख्या व विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या से ज्ञात किया जाता है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के आधार संदर्भ में मापा जाता है। इनमें से प्रत्येक आय को 1/3 अंक भारित दी जाती है और मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए अंकों का कुल योग होता है। मानव विकास से आपका क्या अभिप्राय है। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन सुधार लाता है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें।
मानव विकास के 4 स्तंभ, समता, पोषणीयता, उत्पादकता भी आपको बताया था सारा, आप इसको कर सकते हैं आराम से। और यहाँ एक आपका जाता है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का तात्पर्य होता है कि आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह के समर्थ बनाना, जिससे वे विकल्प चुन सकें। तो ये आपके कुछ थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन जो है मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा ताकि आपको इससे फ़ायदा मिल सके।